पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस। ज़्यादातर इसका क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो एग्जाम्पल है ना वहाँ से क्वेश्चन उठाता है। टाइम ये क्वेश्चन आया था कि पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना। जय श्री राम। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया है और आएगा, है ना। क्या क्या, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस। ज़्यादातर इसका क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो एग्जाम्पल है ना वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। और आजकल देखने में आ रहा है, जैसे लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था कि पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, शून्य, ठीक है। चलिए तो डिटेल में आते हैं हम लोग। क्या है, सबसे पहला प्रतिचुंबकीय या डाईमैग्नेटिक, तो इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता है और इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। इसमें अपेक्षित चुंबकशीलता का मान 1 से बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। दूसरा बात करेंगे कि यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के से चुंबकित होती है। ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र के में अगर रखे जाना है तो क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अपोजिट, है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, ठीक है। नाम सही है, देखो प्रतिचुंबकीय है मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा और विपरीत होगा, ठीक। तो जैसे क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्या होगा, हल्का सा चुंबकित होगा, मतलब चुंबक का गुण उसमें आ जाएगा। इधर बात करेंगे अनुचुंबकीय में, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, अब इस बार क्षेत्र की दिशा में होगा और कितना हल्का सा चुंबकित होगा ये भी। और लौह चुंबकीय क्या होगा, क्षेत्र की दिशा में प्रबलता से चुंबकित होते हैं, मतलब बहुत जल्दी। जो लोह वाले पदार्थ होते हैं, आयरन वाले लौह पदार्थ, वो बहुत तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, मतलब उसमें चुंबक का गुण जल्दी से आ जाता है, ठीक है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान, प्रवृत्ति कम तथा निगेटिव या ऋणात्मक होती है। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम तथा पॉजिटिव होती है और लौह चुंबकीय की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक तथा पॉजिटिव होती है, ठीक। यह पदार्थ ठोस, द्रव तथा गैस में होता है, तो तीनों फॉर्म में हो सकता है। इसमें भी ठोस, द्रव और गैस, लेकिन लौह वाला सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस में होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस रहेगा वही जो है लौह चुंबकीय का गुण रखेगा, ठीक। द्रव में लौह चुंबकीय नहीं होगा या गैस में लौह चुंबकीय नहीं होगा, सिर्फ क्रिस्टलीय जो ठोस होंगे उसमें, ठीक। अगला है, ये प्रबल चुंबकीय चुंबक से प्रतिकर्षित होते हैं। अभी देखो बताए, प्रतिचुंबकीय है मतलब प्रतिकर्षित होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये दुर्बल चुंबक की ओर भी आकर्षित होते हैं और ये प्रबल चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय क्या होगा, आकर्षित होगा, लेकिन जो प्रतिचुंबकीय है वो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, रिपल्सन, ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन, दो टाइप, ठीक है। ध्यान रखना होगा, ये दुर्बल, प्रबल। अब ये जो क्वेश्चन हम बता रहे थे कि जो पीएटी एग्जाम में आया है कि जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, उनके परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण हम लोग कल देख रहे थे, ठीक है, किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो कितना होता है, शून्य होता है, किसका, प्रतिचुंबकीय, ठीक। और इन दोनों का शून्य नहीं होता है। फिर अगला है, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप पर निर्भर करती है, किसकी, प्रतिचुंबकीय की। यहाँ चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब परम ताप क्या कहलाता है भाई, परम ताप एक ऐसा निश्चित ताप है जिस ताप के ऊपर ले जाने पर इन पदार्थों का क्या होगा, चुंबकीय गुण हट जाता है, ठीक। परम ताप ऐसा ताप, एक निश्चित ताप, जिस ताप से ऊपर हम लोग ताप को अगर बढ़ाते हैं तो कोई भी पदार्थ का जो चुंबकीय गुण है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। क्लियर है।
बात समझ में आया? परम ताप किसको बोलेंगे? तो परम ताप के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। मतलब परम ताप को हम लोग जितना भी बढ़ाएंगे उसका चुंबकीय गुण क्या होगा? कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब उल्टा। ठीक, और परम ताप को क्या करेंगे? कम करेंगे तो क्या होगा? उसका चुंबकीय गुण ज्यादा होगा। ठीक, अगला, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप बढ़ाने पर घटती है। किसकी? लौह चुंबकीय। तो जितने भी लौह चुंबकीय पदार्थ होंगे उनमें अगर हीट हम लोग बढ़ाते हैं, टेम्परेचर, तो क्या होगा? उनकी चुंबकीय शक्ति कम होती जाएगी, चुंबकीय गुण, है ना। अगला है, स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते। किससे? जो चुंबकीय होंगे, डाईमैग्नेटिक मटेरियल, उनसे हम लोग परमानेंट या स्थायी चुंबक नहीं बना सकते। और इससे भी स्थायी चुंबक नहीं बनाया जा सकता। किससे? पैरामैग्नेटिक से। सिर्फ और सिर्फ स्थायी चुंबक किससे बना सकते हैं? जो लौह चुंबकीय फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे उसी से हम लोग बना सकते हैं परमानेंट। कल चुंबक के प्रकार देखे थे ना, परमानेंट। कौन कौन से प्रकार देखे थे चुंबक के? चुंबक कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक। ठीक है, यही देखे थे ना, परमानेंट, टेम्पररी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, चलिए अगला है, इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं। कौन? प्रतिचुंबकीय। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। पूरा नहीं लिखे हैं ना, शॉर्ट में लिखे हैं, इसको पूरा कर लेना। कैसे कंप्लीट लिखेंगे? कि इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। तो जो फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक होगा वो क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे या समांतर हो जाएंगे। जब लटकाएंगे उसको किसके? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अगर लटकाते हैं तो क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। लेकिन प्रति चुंबकीय क्या होगा? लंबवत होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो प्रति चुंबकीय या डाईमैग्नेटिक का है बिस्मथ, एजी मतलब चांदी होगा ना, सोना, कॉपर, तांबा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, जिंक या जस्ता, NaCl नमक, ग्रेफाइट, हीरा, अल्कोहल और पारा, ये सारे हैं प्रति चुंबकीय या डाईमैग्नेटिक के एग्जाम्पल। ठीक है, तो कोई भी 4 दे देगा, 3 ठो दे देगा इसका और 1 ठो डाल देगा इधर से। मान लो PT डाल दिया, प्लेटिनम, बोलेगा इसमें से कौन सा प्रति चुंबकीय पदार्थ नहीं है। आप समझ रहे हो ना कैसा क्वेश्चन देगा? कोई भी 3 ठो डाल देगा इधर से और 1 ठो डाल देगा इधर से, बोलेगा कि प्रति चुंबकीय कौन नहीं है। या 3 ठो इधर से डाल देगा, 1 ठो इधर से, बोलेगा कि अनुचुंबकीय कौन नहीं है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल याद रखना है। इधर अनुचुंबकीय का एग्जाम्पल प्लेटिनम, एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन, कैल्शियम, CuCl, कॉपर, क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीज। लौह चुंबकीय या फेरोमैग्नेटिक में आयरन, निकिल, कोबाल्ट और मैग्नेटाइड। ध्यान रखना है, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए मैग्नेटाइट भी लिखता है ना, मैग्नेटाइट भी लिख देगा और मैग्नेटाइट भी लिख देगा। तो अच्छे से याद नहीं रखोगे तो हाँ वो भी होता है। ठीक, ये सब दे दिया, मान लो ये चारों ऑप्शन दे दिया, आयरन को छोड़ दिया, चारों दे दिया, खुश हो जाओगे। उपरोक्त सभी मैग्नेटाइड होगा ना। कौन सा होगा? टाइड, डमरू, ट वाला नहीं होगा। ठीक, तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।